Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the practice question of MTA 302 Business, Mathematics and Statistics, and today our lecture of practice question is lecture number 36 and part number 2. Part number 1 already upload कर चुकी हूँ. So today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज क्वेश्चन. Question number 2 is 2 dices are rolled, find the probability that the sum is less than 9. प्रीवियस जो पार्ट था उसमें भी ऐसे हमने 2 डाइसेस को रोल किया था या थ्रो किया था. तो हमने कहा था कि एक बार अगर रोल करें कोई डाइस, मैंने कहा ना लूडो वाला जैसे छक्का होता है गैम्बलिंग के लिए क्यूब सा यूज़ होता है. हम लोग तो क्या करते हैं, लूडो वाले छक्का ही कहते हैं उसे, ठीक है. बाकी आप लोग क्या कहते हैं आई डोंट नो. डाइस कहते हैं तो 2 बार करेंगे तो एक बार अगर करने से पॉसिबिलिटीज़ होती है 1 2 3 4 5 6. तो आप 2 टाइम्स करोगे तो 2 टाइम्स उसको एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, सैम्पल स्पेस फाइंड कर सकते हो. वो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो पार्ट था उसमें बताया था, अभी भी बता दूंगी. लेकिन उसमें से आपने चूज़ क्या करना है, सम इज़ लेस देन 9, यानी उसका जो सम हो पेयर्स का उसका क्या होना चाहिए, लेस देन 9 होना चाहिए. अब सैम्पल स्पेस किस तरह से बनाए जाते हैं 2 डाइस के, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट. मैंने कहा था कि जूनियर क्लासेस में आपने प्रोडक्ट फाइंड किया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट यानी सेट्स का. सेम उसी तरह से पेयरिंग करनी है आपने. अगर नहीं पता तो 10th क्लास की बुक उठाकर मैथ्स की देख लो, 5th यूनिट देख लो, उसमें सेकेंड लास्ट आई थिंक एक्सरसाइज से आपके मैथ्स का ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है. तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 लें, पहले 1 लेना है, यानी 2 टाइम्स डाइस को थ्रो किया है तो 2 टाइम्स में राइट करोगे. 3 टाइम्स होता तो 3 वाला राइट कर लेते, ठीक है. हम 2 टाइम्स करें तो 1 लो. आपने क्या करना है, पेयरिंग करो. 1 को 1 के साथ, 2 के साथ, देन 3 4 5 एंड 6 के साथ कर लिया. देन अब नेक्स्ट नंबर की बारी आएगी, यानी एक एक नंबर लेते जाओ, सारे एलिमेंट्स के साथ इसको पेयर कर लो. 2 को लिया, देन 1 2 के साथ, 3 4 5 6 के साथ कर लिया. देन अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा 3 को भी अगेन इसी तरह से आप करके 3 को ले लो, 1 के साथ, 2 3 एंड 4 5 के साथ, देन 4 को ले लो, देन 5 को, देन 6 को ले लो. अब आपने देखना क्या था, उनका जो सम है ना वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम लेस देन 9 है. अब ये सारे के सारे मैंने येलो क्यों किए हैं, हाईलाइट किए हैं कि इन सब पेयर्स को जब सम करते हैं 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है. 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है. 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है. 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है. 6 + 2 क्या होता है. ये सारे जो हैं ना पेयर्स, इन सब को ऐड करने के बाद, यानी इस एक एक पेयर को ऐड करूँ तो मेरे पास लेस देन 9 आता है. यानी रेंडमली मैं अगर चूज़ कर लूँ, 4 + 4 क्या होता है, 8 होता है. मैंने देखो ये जो कलर नहीं किए, 3 + 6 क्या होता है, 9 हो जाता है. लेकिन मुझे उसने कहा है लेस देन 9 हो, यानी 8 तक आपने लेना है. ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनका जो सम है 9 से कम यानी 8 आ रहा हो. तो देखो 5 + 4 क्या होता है, 9, मैंने चूज़ ही नहीं किया इसे. 5 + 6 क्या होता है, 11, चूज़ ही नहीं किया क्योंकि 9 से तो कम चाहिए. देखो जो चूज़ किए हैं उसमें क्या आ रहा है, 6 + 1 क्या होता है, 7. यहाँ 6 + 2 क्या होता है, 8. तो अगर मैं ये जो कलर किए हुए मैंने हाईलाइट किया, आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने चूज़ करके राइट करने हैं. तो इनको जब मैं काउंट करती हूँ ना तो ये टोटल पेयर्स मेरे पास आते हैं, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स इवेंट्स हमारे पास आते हैं 26 कलर हाईलाइटेड. गिव अ सम लेस देन 9, जो कि हमें लेस देन 9 देते हैं. तो अब सैम्पल स्पेसेस जो मैंने हाईलाइट किए थे, कलर किए थे, वो यहाँ पर मैंने राइट कर दिए. अब जो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालते हैं वो क्या होता है, n नंबर ऑफ़, यानी आपके पास इवेंट्स यानी कितनी बार अकर किए, और टोटल नंबर ऑफ़ क्या होते हैं, सैम्पल स्पेसेस. तो फेवरेबल जो इवेंट्स होते हैं वो क्या है मेरे पास, 26 डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस टोटल कितने हैं, 36. आप लोगों को पता है जब इन पूरे सेट्स, पूरे पेयर्स को ऐड टोटल करोगे ना आप, एंड शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि 2 टाइम्स डाइस को किया है, अगर 1 टाइम करते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आउटकम की. अगर 2 टाइम्स करोगे 6 × 6 यानी 36 होती हैं. अगर 3 टाइम्स करोगे तो 6 × 6 × 6 यानी तो वो उतनी होती हैं. तो 2 टाइम्स था इसलिए 6 × 6 36 आया. या फिर आप इन पेयर्स को काउंट करके लिख सकते हो. जब डिवाइड करोगे 13 किस पर करो, जो डिवाइड करे हो आप उसके पास क्या आ जाएगा, 3 पर कर दो, 2 पर कर दें. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 8s are 16. तो हमारे पास 13/18 आंसर आ गया. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन.
ए कॉइन इज़ टॉस्ड 4 टाइम्स। अब बात आ रही है कॉइन की। पहले तो हमने डाइस की बात की, यानी गैम्बलिंग में जो यूज़ होता है क्यूब्सा, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, या लूडो में यूज़ करते हैं, छक्का डाइस भी कहते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, हेड और टेल। आप लोगों को पता है ना, कोई कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी दोनों में से कोई एक चीज़ आती है, दोनों एक ही बार में नहीं आते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मैंने आप लोगों को बताया था। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय लुकिंग दैट द सैम्पल स्पेस। पहले तो सैम्पल स्पेसेस निकालने हैं। यहाँ पर एक कॉइन को अगर करते हो या तो हेड आएगा या टेल, क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात आ गई। फेवरेबल आउटकम्स द इवेंट व्हेन ऑफ द इवेंट व्हेन द कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। अच्छा, ये चीज़ें मैंने खुद निकाली हैं। जब 2 टाइम्स करते हो, पहला कॉइन अगर टॉस करते हो हेड या टेल आएगा, दूसरा कॉइन करते हो हेड या टेल आएगा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं, पहले इस हेड को लो, पेयरिंग में लिखो हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई, हेड को टेल के साथ, यानी इस हेड को दोनों के साथ कर लिया। अब इस टेल को पकड़ो, इस टेल को हेड के साथ, टेल को टेल के साथ, ये 2 टाइम्स हो गया। अब मैंने 4 टाइम्स करना है। 2 टाइम्स किया तो आंसर जो आया उसको 2 टाइम्स वाले, यानी उसके आंसर से कर दो 2 × 2 4 हो जाएगा, नहीं 4 टाइम्स हो जाएंगे। अब कैसे करना है, लेट्स सी। ये जो हेड है ना, इस हेड को पकड़ो, पहले दूसरे वाले पेयर से करो। हेड को, ये हेड के साथ 4 टाइम्स है। इस हेड को हेड टेल के साथ, इसी हेड को टेल हेड के साथ, फिर इसी हेड को टेल के साथ, ये एक बार बन गया। अब इसको ले लो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 को किया था। इस हेड टेल को पहले हेड के साथ लिख दो, फिर हेड टेल के साथ लिख दो, फिर टेल हेड के साथ लिख दो, फिर टेल के साथ लिख दो। अब टेल हेड की बारी आ गई। 3rd नंबर पे टेल हेड को पहले हेड के साथ लिख दिया, देन फिर हेड टेल के साथ लिख दिया, देन टेल हेड के साथ लिख दिया, देन टेल के साथ लिख दिया। अब ये 4th वाला बच गया। टेल को पहले किसके साथ, हेड के साथ देखो लिख दिया, फिर हेड टेल के साथ, फिर टेल हेड के साथ, और फिर टेल के साथ, टी टेल और एच हेड। अब टोटल इसको जब काउंट करते हैं ना, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस टोटल 16 है, ठीक है। अब आपने चूज़ क्या करना था, चूज़ वो करने हैं जिसमें आपके पास क्या आए, एग्जैक्टली 2 टेल्स हों। मैंने आप लोगों को ना बोल्ड किया हुआ यहाँ पर दिखाऊं, जिसको बोल्ड किया है देखो 2 टाइम्स टेल्स हो, ये है 2 टाइम्स टेल्स, 2 टाइम टेल है, 2 टाइम्स टेल है, और यहाँ 2 टाइम्स टेल है, यहाँ 2 टाइम्स टेल है, और यहाँ 2 टाइम्स है। बाकियों में देख लो 1 टाइम या 3 टाइम्स है, ठीक है। मैंने चूज़ किया, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 टाइम। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस टोटल पूरे पेयर्स कितने हैं, 16। नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं, जो हमें कह रहा है वो 6 हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करते हो, टोटल जो इवेंट की फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस, वो 16 है, डिवाइड करो, या फिर 2 पे डिवाइड, 2 3 ज़ार 6 हो जाता है, 2 8 ज़ार 16, यानी 3/8 भी आ सकता था। आप पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर क्या है लेक्चर। मैंने आप लोगों को पहले बताया सैम्पल स्पेसेस, अगर आप लोगों को वैसे डायरेक्टली पता है आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हो, और आप लोगों को ये भी कहा कि आपको इसके क्या है सैम्पल स्पेसेस का फॉर्मूला, या फिर टोटल सैम्पल स्पेसेस बताएं इसमें क्या है, या फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, यानी नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो होते हैं या फेवरेबल आउटकम्स होते हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेसेस राइट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।